हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे जो पिछले संडे को टेस्ट हुआ था, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कोल्ड हो रखा था, तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर पाई हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस पेपर में क्या क्या सिलेबस था और क्या क्या इसमें क्वेश्चन किस टाइप के कवर अप थे। तो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। सिलेबस में ऐसे ही बोल के बता देती हूँ, और जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ आप उन्हें देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी टाइम लिमिटेड है, तो मुझे भी बहुत कम ही टाइम मिल पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। मैं कुछ ही क्वेश्चंस डिस्कस कर पाऊंगी। सो मैं सिलेबस बताती हूँ। सिलेबस फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 6 चैप्टर कवर थे। वैसे रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा पार्ट है और मॉडर्न फिजिक्स भी अपने आप में बड़ा पार्ट है, लेकिन ईजी होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेमीकंडक्टर भी इसमें था, वेव ऑप्टिक्स भी इसमें था, और केमिस्ट्री में इसमें था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, हेलो अल्किन्स एंड हेलो अरिन, एल्कोहल, फिनल एंड ईथर था इसमें, और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। एंड बायोलॉजी में इसमें था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोबिज इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला पार्ट भी था, इकोसिस्टम था, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला पार्ट था। तो आप इससे 40 to 41 क्वेश्चन ये 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस कवर था इसमें और अच्छे टॉपिक कवर अप थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन कवर अप था, 12th क्लास का पूरा पोर्शन ही कवर था, और 11th का भी था, सिर्फ हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर इसमें नहीं था। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, और आप बताइए कि आपका क्या मार्क्स आया है। और तो इसमें मैं बायो से बताती हूँ। इसमें ये क्वेश्चन था, द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उसमें है स्पोरोजॉइड। मैं इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने जो स्क्रिबलिंग की है अपने पेपर में, उसी का डाटा लिया है। टोबैको स्मोकिंग रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड प्राइमरली ड्यू टू। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन लिखा है निकोटीन इंड्यूस्ड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। Second is increase affinity of hemoglobin for carbon monoxide, destruction of RBC membrane, and fourth is inhibition of erythropoiesis। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड जाएगा, कि जो स्मोकिंग होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो वो क्या कर देती है कि एफिनिटी बढ़ा देती है हीमोग्लोबिन के साथ, जिससे ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती है। तो इसका आंसर करेक्ट सेकंड जाएगा। आप इसको एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, इसका डाटा वहाँ पे दिया हुआ है। उधर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाली पार्ट में भी कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसमें जब पढ़ते हैं तो टीचर्स हमें ज़रूर बताते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई प्रोटेक्ट ट्रांसजेनिक प्लांट्स फ्रॉम नेमेटोड इन्फेस्टेशन बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिग्रेडिंग नेमेटोड डीएनए डायरेक्टली। सेकंड ऑप्शन है प्रिवेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नेमेटोड जीन। एंड थर्ड है ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक नेमेटोड एमआरएनए, एक्टिवेटिंग प्लांट इम्यून प्रोटीन। तो जो आरएनएआई होता है वो क्या करता है, ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक नेमेटोड एमआरएनए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एसेसन रीजन टाइप है, बायो का क्वेश्चन है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, सॉरी एसेसन लिखा हुआ है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कार्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स विटामिन B12 कंटेंट। तो ये एसेसन करेक्ट है, और रीजन लिखा है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन द स्टोमक। तो ये भी रीजन भी करेक्ट है। और जो एसेसन जो रीजन है वो एसेसन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, विटामिन B12 की कंटेंट बढ़ाते हैं। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड जाएगा। आप एक बार और क्लियरली देख लीजिएगा, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो इन्हिबिट तो करता है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड जाएगा। अब मैं केमिस्ट्री का बताती हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू बार न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, हेलो एल्किन वाला आपने पार्ट पढ़ा होगा, SN2 रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 NO2 लगे हुए हैं, इनमें रेजोनेंस ये सब चीज़ें भी होंगी। तो इसका सबसे ज़्यादा फोर्थ में होगा, और फिर होगा सेकंड में, फिर थर्ड में होगा, फिर फर्स्ट में होगा, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं लगे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट ये कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें फिजिक्स में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दी हुई है, वाइल इट्स स्पीड इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द पोलराइजिंग ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन टू द सर्फेस ऑफ वाटर। तो आपने उसमें जो पढ़ा होगा ब्रूस्टर वाला, तो उसमें जो यहाँ से आप पहले तो म्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे V1/V2 करेंगे। तो V1 है वो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10⁸ करेंगे, तो ये आएगा लगभग 4/3 आएगा। और फिर इसको व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर, तो tan थीटा होता है जो म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो म्यू आ जाएगा वो 4/3 आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, मतलब कि
53, 4/3 53 होता है, 3/4 होता है 37 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 53। द मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज बाई इफ द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस इज हाफ्ड। जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो FO/FE होती है। तो ये इसकी जो आईपीस है उसकी हाफ कर दी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, FO और FE डिवाइडेड बाई 2। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो और ये जो दिया गया है मैग्नीफाइंग पावर एस उसकी दी हुई है बाई। तो इसको आप जो सॉल्व करेंगे तो जो नया निकालेंगे आप एम डैश बोल सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, जो पहले वाली पावर है उसका दुगना आ जाएगा, 2/, आ जाएगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, एम डैश डिवाइडेड बाई एम। तो ये हो जाएगी, क्योंकि 2 FO/FE और पहले का था FO/FE। जो एम था FO/FE उसको ये बाई बोल रहे हैं। तो जो एम डैश है वो क्या है, 2 FO/FE। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 2, क्योंकि ये 2 भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड। तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है। सो आप बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा था और आपके कैसे मार्क्स आए हैं। सो और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कुछ दिनों की ही बात है बस। अब फाइनल टाइम आ गया है, रिवाइज करने पे फोकस करें और जो भी क्वेश्चन आपने पहले कर रखे हैं वो क्वेश्चन करें। ज़्यादा लेक्चर्स के पीछे ना भागें। बहुत लोग उम्मीद में भी जा रहे हैं, बहुत लोग कुछ नया नया ट्राई कर रहे हैं। जो आपने पढ़ा है उसी पे फोकस करें और उसी को पढ़ें और अपने पेरेंट्स के लिए करें। कुछ दिन की बात है, अभी आप पे भले ही कोई ट्रस्ट ना कर रहा हो, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आप पे हर कोई ट्रस्ट करेगा। सो आप अपनी प्रिपरेशन को और गियर अप करें और मॉक टेस्ट देते रहें और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको लिखते रहें। सो थैंक यू सो मच। और आप बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। मेरे तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा थोड़ा वॉइस भी लो है। सो सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।